पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु ईसा मसीह में आदरणीय भाई और बहनों, सबको जय यीशु। जैसे हम उपवास काल में जी रहे हैं, तो आज हमारी मनन चिंतन के लिए संत मत्ती के सुसमाचार हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ प्रार्थना के बारे में बताया जाता है। प्रभु ईसा मसीह संत मत्ती के सुसमाचार के जरिए हम सबों से पूछ लेते हैं, तुम में ऐसा कौन सा माता पिता है जो अपने बच्चा रोटी मांगते हैं तो पत्थर देगा, मछली मांगते हैं तो सांप देगा। बुरा होने के बावजूद भी तुम अपने बच्चों को सगज चीजें देने जानते हो और चाहते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को क्यों नहीं अच्छे चीजें देगा। यही बात संत लूकास के सुसमाचार में भी अध्याय 11 पद 13 में ही बताए जाते हैं। यहाँ अच्छी चीज के जरिए बताए जाते हैं, क्यों नहीं ईश्वर पवित्र आत्मा नहीं देगा। कहने का मतलब है, ईश्वर इंसान को इतना प्यार किया कि उनकी सुख और सुविधा, उनकी अच्छाई ही ईश्वर चाहते हैं। आगे बढ़कर यही सुसमाचार में आज के पाठ में देखते हैं, जिस प्रकार तुम दूसरों से कौन सा व्यवहार चाहते, उसी प्रकार की व्यवहार तुम उनके साथ भी ये किया करो। प्रभु ईसा ये कहते हैं, संगीता और नबियों की शिक्षा यही है, यानी जियो और जीने दो, और दूसरों को अपने जैसे समझने की बात कहते हैं। यानी दूसरा प्राणी भी, दूसरा इंसान भी, भले हमारा धर्म का हो, दूसरा धर्म का हो, दूसरा देश का हो, दूसरा भाषा अवलंबी हो, अपने को और दूसरों को अपने जैसा मानने की बात कहते हैं। और इससे एक पहलू आगे बढ़कर आज के पहले पाठ रोमियों के लिखित पत्र में संत पौलुस कहते हैं, आज की हमारे जीवन में होने वाला जो तकलीफ है, वो दर्द है, तो हमें प्राप्त होने वाला महिमा के तुलने में नगण्य है। हाँ मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी मुसीबत, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन में मुसीबत, परेशानी, दर्द और बीमारी नहीं हो और उससे जूझ रहे हैं, परेशान हो रहा है। हो सकता है प्रार्थना की बात, प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करते समय यह भी उससे जोड़ते हुए यह सोचना होगा, क्यों हमारी प्रार्थना इसी प्रकार की मुसीबत से, परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हो भी होगा। इस अवसर पर ईश्वर हमसे कहते हैं, हमारे जीवन में इस मुसीबत, ये परेशानी हमको भविष्य में प्राप्त होने वाला महिमा के तुलने में कुछ भी नहीं है। इसलिए इस उपवास काल में साफ साफ हमें बताए जाते हैं, खुश रहो, प्रार्थना करते रहो, हर समय ईश्वर को धन्यवाद देते रहने की बात करते हैं। यही होना चाहिए हमारी प्रार्थना, ईश्वर के बारे में सोच होना है ये प्रार्थना। इस कृपा के लिए हम विशेष रूप से आज के दिन प्रार्थना करें, मनन चिंतन भी करें। ईश्वर हम सबको, आप सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।